क्योंकि इतने बढ़िया प्रेम के गीतों में आप खामोश बैठे हो, मीरा ने समझ लिया प्रेम समझते नहीं, इसलिए मथुरा चली गई। ताली बजा सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रेम की गजल उन्होंने पढ़ी थी। डूब गए मनोज भाई, तो इतना भी नहीं डूबना चाहिए तो उभर ही नहीं पाओ, ऐसा डूबना किस मतलब का। अच्छा वो कंफ्यूज थी तुम्हारे चक्कर में, मैं मंदिर में नहीं जाती, मस्जिद भी नहीं जाती, भाई मुझसे तो पूछे थे हमें हागला जी, बोले यार इससे बस इतना पूछे जाती कहाँ है आपको। लेकिन क्या शानदार, हागला जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, लेकिन उनके सर पे देखिए, और इस दीवार में थे कि मैं नजदीक बैठा रहूं, लेकिन वो तो भला हो। अच्छा पहली बार आचार संहिता को सरदार ने समझा कैसे, सबसे पहले आके मैडम के बगल में बैठा, बैठते ही समझ में आएगी और आचार संहिता लगी हुई है, तो तुरंत दूसरी जगह निकल लिए। अच्छा एक सरदार जो है वो हरकतों से बताता है कि मैं कैसा हूं, इसने पहली बार बोल के बताया। अच्छा मेरे यहां तो मेरे मित्र हैं प्रताप फौजदार, आप जानते हैं, उन्होंने एक बार मनमोहन सिंह जी को फोन कर दिया, बोले हेलो, तो उधर से बोले कौन, प्रताप भाई ने कहा मैं बोल रहा हूं। मनमोहन सिंह जी बोले कमाल है यार, इधर भी नहीं बोल रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए एक बात समझ लीजिए, किसी भी सफल पुरुष के सर पर दो ही होते हाथ फेरती है, एक मां और एक बीवी। मां जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया तो तालियों के साथ बता दो, तुम पर थोड़ी आना। अच्छा फिर हाकला जी को देखो, इनको देखकर लगता है कि पूरे मोहल्ले में फेर रखा है। अच्छा आपने देखा अभी पढ़ रही थी रिया जी, लता रिया जी, तो उन्होंने कहा कि रशीद भाई हमारा डिप्रेशन में आ गया। पहली बार किसी महिला ने कहा वही भाई। मैंने इनको समझाया ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार, तुम्हारे यहां तो गुलाबी भाई होता। नहीं जान तो बाद में जब मिल जाओगे तो ही जाओगे, इसमें कौन सी नई बात। लेकिन देखिए दशहरे का पावन पर्व है और मैं पहली बार एक निवेदन जरूर कर दूं, प्रारंभ से पूरे महीने लगातार भागना दौड़ना रहा है तो थकान भी है, और मैं आपको भी जानता हूं आप बहुत मुझसे सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर उन्मुक्त हो जाओगे तो मैं शायद ऐसी कविता आपको पढ़ के सुना जाऊंगा जो आप वर्षों तक याद रखेंगे। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, उम्र में शालू मुझसे छोटी हो सकती है लेकिन कविता में बहुत बड़ी है। उसने जिस तेवर के साथ बात करी मैं चाहता हूं एक बार हाथ खाकर जोरदार ताली के साथ उसका अभिनंदन। कविता क्या है पहले ये समझ लीजिए, कविता कोई जुमलेबाजी चुटकुलेबाजी ये नहीं है, कविता केवल एक बहुत छोटी सी बात है। भाई भी आचार संहिता लगी हुई है, हाथ मत जोड़ो। क्या टिप्पणी भाई, वाह। वो तो ड्रेस में ही आए, बोले पहन के निकल दिया था भाई साहब, जहां मंच देखेगा हाथ जोड़ दूंगा मंच देगा तो ठीक, लेकिन वो जब आ गए मैं चाहता एक बार जोरदार ताली के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। मैं कहना केवल यह चाहता हूं किसी कवि की जो दृष्टि है वो किसी विषय को विशिष्ट बनाती है, विषय विशिष्ट नहीं होता। आज चूंकि दशहरा का पावन पर्व है, एक छोटी सी लघुकथा सुन लिया। राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था जी भाई, तो राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा को ताना तो दाहिना हाथ पीछे चला गया, बाएं हाथ ने विरोध किया, बोले दाहिने हाथ जब किसी को दान देना है तो तू आ गया, जब किसी का सम्मान करना है तो तू आ गया। आज जब इस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है तो मेरा हाथ छोड़कर पीछे चला गया। तो कवि ने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानंदमान। तो दाहिने हाथ ने जवाब दिया अगर कविता समझ में आ जाए तो दोनों हाथ ठाकर मुझे बताना ताकि मैं अपने तेवर तक पहुंचूं। दाहिने हाथ ने कहा कि ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, मेरा कारण दूसरा है, दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानंदमान। नहीं रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, सिर काटू एक एक कर या फंसो एक बार।
ली जाए, राजनीति की बात कर ली जाए, प्रशासन की, सामाजिक व्यवस्थाओं की, विसंगतियों की, तमाम सारे विषय हैं। और भी उसके बाद कवियों के बारे में कहा जाता है कि यार तुम तो पाकिस्तान का, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। मेरी एक बात समझ लीजिए, मैं जिस तरह का कवि हूं वो मत समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। वाह वाह वाह। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। क्या बात है। मेरी जंग ये है और मैं बार में खड़ा हूं तो योद्धा वाली तालियां देना। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। क्या बात है, बहुत खूब मंदिर भाई, बहुत अच्छा। मैं कुछ बातें शुरू कर रहा हूं। अच्छा, मैं हर चीज का आदर करता हूं, आचार संहिता लगी हुई है उसका भी आदर है, लेकिन एक निवेदन जरूर है, कवि की भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए संहिता केवल मां सरस्वती है, मां भारती है, इसके अलावा कोई संहिता नहीं है। लेकिन कुछ बातें आप समझ लीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा और बस हाथ डाल लेना ताकि व्यवस्था में देख लूंगा, ठीक है। नहीं वो होता क्या है, उंगली की आदत होती है किसी किसी। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, केवल इशारे से बात कर रहा हूं। बात पहुंच जाए तो एक बार हुंकार के साथ मुझे मेवाड़ जैसा उत्साह बताना ताकि मैं अपनी बात आगे तक पहुंचा। स्वागत भाई, गर्व करिए कि आप कहां पैदा हुआ, कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या रोटी घास की चुनी हूं किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। मैं मेवाड़ में खड़ा हूं, एहसास तो कराइए कि मेवाड़ में खड़ा हूं। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या रोटी घास की चुनी हो किंतु झूठी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और जिनके बारे में हमने हंसने का विकल्प माना, सरदार बैठे हुए हैं, मैं तो इतना कहता हूं देश में सरदार भी बनना शुरू हो जाए तो शायद गुरु गोविंद सिंह की परंपरा बड़ी हो जाए। क्या बात है, बहुत। लेकिन इस बार बताना मुझे कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं थी बलिदान की परंपरा। अच्छा, 2 चुने गए दीवार। मीरा जी लगते ही फंस गए। अब कौन सा कृष्ण आएगा, कृष्ण का वंश तो ये खड़ा। 2 तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार। देखो क्या है कि आदमी मजबूर है। अब आचार संहिता लगी, साहब कवियों पर केस हो गए। एक बार रावण पर केस हो गया, वकील ने गीता हाथ में रख दी, बोले गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, और मजबूरी पे तालियां बजाना। एक बार उन्होंने कहा गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कहा अब गीता पे हाथ नहीं रखूंगा। जैसा एक बार सीता पर रखा था, वंश नष्ट हो गया मेरा। दो तो युद्ध में शहीद, 2 चुने गए दीवार, टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और निवेदन करता हूं कि शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अक्षर कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अक्षर कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अभिव्यक्ति ऐसी जो प्रमाण निर्भीकता का, ध्रुव सा चरित्र जो विरक्ति का प्रमाण है। विरक्ति महावीर जैसी यदि भारत में पन्ना धाय मां भी राजभक्ति का प्रमाण है। अरे डॉक्टर उठाना, शक्ति का प्रमाण रानी दुर्गावती रही तो अक्षर कबीर अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अभिव्यक्ति ऐसी जो प्रमाण निर्भीकता का, ध्रुव सा चरित्र जो विरक्ति का प्रमाण है। विरक्ति महावीर जैसी यदि भारत में पन्ना धाय मां भी राजभक्ति का प्रमाण है। भक्ति का प्रमाण मियां भाई ने रचा दिया तो रानी लक्ष्मीबाई यह शक्ति का प्रमाण है। भाई बहुत खूब भाई, वाह दिया तो रानी लक्ष्मीबाई यहां शक्ति का प्रमाण है। और शालू ने जैसा कहा, मैं मात शक्तियां बैठी हैं सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। और राजस्थान के मेवाड़ में खड़ा हूं,
तो हुंकार भरा समर्थन करके बताना कि मैं कैसा लिखता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। झांसी वाली रानी निज शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि के कपाट देती है। और राजस्थान अपना तेवर बताए, इस बात का दावा कर रहा हूं, विश्व के चरित्र उठाकर पढ़ लेना, जो चरित्र राजस्थान ने दिया विश्व में कोई नहीं दे पाया। और हो तो एक बार दोनों हाथ ठाकर मुझे बताना कि भारतीय एडवांस मत करो भाई, कि भारतीय नारी का चरित्र देखिएगा मित्र, उन्नत जो कर देश का ललाट देती है। झांसी वाली रानी जिस शौर्य दिखलाते हुए रणभूमि शत्रु के शवों से पाट देती है। जिस पत्नी के मोह में जो भटके वो खुद खोल पति की ही बुद्धि के कपाट देती है। रत्ना दिखाती राहता तुलसी को और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। तुलसी को और हारी रानी अपना ही शीश काट देती है। इसलिए बोलता हूं, हमसे कहा गया राजनीति पर कुछ नहीं बोलना, भाई हम क्यों बोलेंगे? हम किसी पार्टी के आदमी थोड़े ही है, लेकिन जनता की बात तो की जा सकती है, की सकती है। सही बात तालियों के साथ बताइए, मैं निवेदन करता हूं कि किसी अंधे को जो यदि रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। सब प्रणम्य है हमारे लिए, लेकिन हमारा काम केवल जगाना है और हम जगाएंगे कि किसी अंधे को जो यज्ञ रेवड़ियां सौंप दोगे, अपनों में बांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। जिसने कभी भी शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास छांटने की आदत न जाएगी। बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाचने की आदत न जाएगी। और इस बार हुंकार की तालियां उठें कि बचपन से ही झूठ बोलना जो सीखा, हर बात से ही नाचने की आदत न जाएगी। कितने ही भोग आप कुत्तों को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत है। किस बात है? मैं दहशत में आ गया, सरदार की समझ में आ गई, माला पहना गया भाई। है कि नहीं? कि कितने ही भोग आप श्वान को लगाएं, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। और आपसे बोलता हूं, हमसे कहा जाता है कि राजनीति ऐसी है, कभी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, हम खराब भाषा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक बात गंभीरता से बोलना चाहता हूं, यहां पहले भी कहा, कोई भी कभी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो उसकी भाषा बोलेगा, लेकिन सच्चाई की भाषा सब जानते हैं। एक बात बताना चाहता हूं, मुंबई में हमला हुआ, एक शहीद हुए उन्नी कृष्णन, उनका सब घर पहुंचा, केरल में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ। यह सब टेलीविजन के माध्यम से आपने देखा भी होगा, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा। मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, पिता ने आक्रोश में कह दिया कि मुझे राजनीतिक सहानुभूति नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति अगर इतनी ही बेहतर हो जाए तो देश को यह दुर्दशा नहीं देखनी पड़ेगी। क्या बात, शर्म इस बात पर तालियां बजाना। उस मुख्यमंत्री ने बाहर आकर मीडिया को बयान दिया कि वो तो ये शहीद हो गया, इसलिए मेरा आना यहां हुआ, वरना यहां कुत्ता भी नहीं आता। मैं राजस्थान के इलाके में खड़ा हूं और गंभीरता से बात कहता हूं, ये वो क्षेत्र है, ये वो प्रदेश है जहां नए नए इतिहास, पुराने इतिहास तोड़कर नए स्थापित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरहद जब जब खून और सर मांगती है, यहां के बेटे सबसे पहले खड़े होकर अपना बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। राजनीति की भाषा इतनी अभद्र हो जाए तो हमसे अपेक्षाएं करते हैं, हम क्या बोले? मैं राजनेताओं से नहीं बोलता, क्योंकि हमारे जन के बड़े हस्ताक्षर ने कहा, हमारे वर्मा जी ने, ये अपने अपने संस्कार हैं, हमें हमारे माता पिता गुरुओं ने संस्कार दिए, उन्हें संस्कार मिले। उन्होंने कहा कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो कुछ जिसके पास था उसने दिया उछाल।
क्या बात, क्या बात, वाह वाह। इससे ज्यादा क्या वो करते हैं, क्या हम अपेक्षाएं करते हैं। मैं उनसे नहीं कहता राजनीति पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके उन बेटों के नाम जरूर पढ़ना चाहता हूं और जवाब भी देना चाहता हूं। और मेवाड़ में राजस्थान में खड़े होकर आपको लग जाए कि मंदिर मधुर में कोई जवाब दिया है। पूरे देश में बोलता हूं, यहां भी बोल के जाता हूं। एक यहां से स्तर उठा कि शेरों की संतानें हैं हम। बात नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन मेरे कहने का सलीका समझ जाना। मैं उससे आगे की बात कहता हूं, सुनिएगा। उनका जवाब देता हूं और जवाब ठीक लगे तो बताना। मुझे तो कहां से बात चल रही है? मैं तो केवल इतना सा कहना चाहता हूं, मैं तो यूपी से आया हूं। आपने देखा होगा राजस्थान में बम विस्फोट हो गया, महाराष्ट्र में बम विस्फोट हो गया, सब जगह बम विस्फोट हुए, हमारे यूपी में नहीं हुआ। मुझे मिल गया एक बार ट्रेन में, मैंने कहा क्या करते बोले ये छोटे मोटे बम विस्फोट। तो मैंने कहा हमारे इलाके में आओ, कम से कम किसी भी तरीके से यूपी का वैश्विक स्तर तक नाम तो पहुंचे, हमारे यहां भी विस्फोट करो। उस समय हाथ जोड़ दिए, बोले भाई साहब आप क्या, नहीं हो सकता। और तो मैंने क्या हो गया बताओ सही। उन्होंने कहा देखिए बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी जाता है भीड़ भरे इलाके में, साइकिल खड़ी करके आता है। फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उस पर आरडीएक्स रख के आता है। फिर उसके आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो बम रिमोट से उसमें विस्फोट करता है। हमने कई बार उत्तर प्रदेश में साइकिल खड़ी की। क्या बात है, क्या बात है। बोले पहली क्रिया नहीं होने देते यार, फाइनल प्रक्रिया कहां से करें हम। लेकिन मैं जो जवाब दे रहा हूं उन सबका समर्थन चाहता हूं। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, जो 2-3 छंद पढ़ रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं शहीदों के लिए, शहीदों के लिए पढ़ रहा हूं, तो कोई आदमी उठे भी ना और मेरा समर्थन करे। निवेदन करता सुनिए। स्वागत। हाँ शोर। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई तो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई मातृभूमि दृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और दावा कर रहा हूं एक क्षण के लिए हिंदुस्तान जिया होगा तो दोनों हाथ अगर हवा में लहकर तालियों के साथ समर्थन करेंगे कि कोई मातृभूमि दृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़। बहुत बात दोस्तों, चांदी की तरह चमकते रहना, बहारों की तरह खिलते रहना,